इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अक्ल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वह किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप यह अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं। और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती है, यहाँ पर जो भी यह सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर यह जो सोल है, यह जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं। यह यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही है। यह आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। आप यह जानते हैं, पहचानते हैं, इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहां पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहां पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे वह आप जानते हैं कि यह जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पर क्रिएट की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सकरल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और तभी आप यह जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी यह नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप स्लोली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे। उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, यह देखें, यह इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि
कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और यह चीजें सबके सामने होंगी। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वह वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना यह एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, यह जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते। तुम्हें लगता था कि तुम एक ऐसे दलदल में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव है, दिशाहीन, लक्ष्यहीन। तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मन सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा,
हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। महसूस करेंगे, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने
वर्षों से बंद कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आई जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए। झूठ और छलकपट किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। अगर आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनके साथ ईमानदारी बनाए रखें। कभी कभी जीवन में हमें क्षमा करने की भी जरूरत होती है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्षमा करने की आदत डालें और पुराने झगड़ों को भुलाकर आगे बढ़ें। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतोष का अनुभव होता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। आज के समय में हर कोई व्यस्त है और तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन मानसिक शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दें जो वास्तव में जरूरी है। कई बार हम अनावश्यक चीजों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। यदि हम बेकार की चिंताओं को छोड़ देंगे और केवल उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल होगा। ध्यान और योग भी मानसिक शांति पाने के लिए बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। एक और तरीका है खुद को प्रकृति के करीब ले जाना। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और सकारात्मक हो जाता है। इसलिए जब भी संभव हो प्रकृति में समय बिताएं और इसके सौंदर्य का आनंद लें। स्वयं से प्रेम करें। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को फिट रखें। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, यात्रा करें या वह काम करें जिससे आपको आनंद मिलता हो। सकारात्मक जीवन जीने की कला। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा अच्छे पक्ष को देखें।
आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अंत में, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल काम में ही डूबे रहने से जीवन नीरस हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। निष्कर्ष, जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्वयं से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल हम खुद खुश रहेंगे बल्कि दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन में कुशल होने से न केवल आपके कार्यों की गति बढ़ती है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि आपको हर समय दबाव महसूस नहीं होता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता